अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। ये एक ऐसी कहावत है जिसे तकरीबन हर छोटे बड़े जाट ने कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी में जरूर सुना होगा। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था जो ये कहावत जन्मी? यह घटना सन 1270 से 1280 के बीच की है। दिल्ली में बादशाह बलबन का राज्य था। उसके दरबार में एक अमीर दरबारी था जिसके 3 बेटे थे। उनके पास 19 घोड़े भी थे। मरने से पहले वह वसीयत लिख गया कि इन घोड़ों का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथाई हिस्सा मंझले को और 5वां हिस्सा सबसे छोटे बेटे को बांटा जाए। दरबारी के बेटे उन 19 घोड़ों को इस तरह बंटवारा नहीं कर पाए और बादशाह के दरबार में इस समस्या को सुलझाने के लिए अपील की। बादशाह ने अपने सब दरबारियों से सलाह ली, पर उनमें से कोई भी इसे हल नहीं कर सका। होगा भी कैसे? भला 19 घोड़ों को 3 हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं? उस समय प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो बादशाह का दरबारी कवि था। उसने जाटों की भाषा को समझाने के लिए एक पुस्तक भी बादशाह के कहने पे लिखी थी, जिसका नाम खलीक बारी था। अमीर खुसरो ने कहा कि मैंने जाटों के इलाकों में खूब घूमकर देखा है और पंचायती फैसले भी सुने हैं। इसे सरोखाप का कोई पंच ही हल कर सकता है। लेकिन नवाब के लोगों ने इनकार कर दिया कि यह फैसला तो हो ही नहीं सकता। परंतु अमीर खुसरो के कहने पर बादशाह बलबन ने सरोखा पंचायत में अपने एक खास आदमी को चिट्ठी देकर सोरम गांव जिला मुजफ्फरनगर भेजा। इस गांव में शुरू से सरोखा पंचायत का मुख्यालय चला आ रहा है और आज भी मौजूद है। चिट्ठी पाकर पंचायत ने प्रधान पंच चौधरी राम सहाय को दिल्ली भेजने का फैसला किया। चौधरी साहब अपने घोड़े पर सवार होकर बादशाह के दरबार में दिल्ली पहुंचे और बादशाह ने अपने सारे राज दरबारियों को मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा। वहीं पर 19 घोड़ों को भी लाइन में बंधवा दिया गया। चौधरी राम सहाय ने अपना परिचय देकर कहना शुरू किया, शायद इतना तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ राजा और प्रजा का संबंध बाप बेटे की तरह होता है और प्रजा की संपत्ति पर राजा का भी हक होता है। इस नाते मैं अपना जो घोड़ा साथ लाया हूँ उस पर राजा का भी हक बनता है। इसलिए मैं यह अपना घोड़ा आपको भेंट करता हूँ और इन 19 घोड़ों के साथ मिला देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं बंटवारे के बारे में अपना फैसला सुनाऊंगा। बादशाह बलबन ने इसकी इजाजत दे दी और चौधरी साहब ने अपना घोड़ा उन 19 घोड़ों वाली कतार के आखिर में बांध दिया। इस तरह कुल मिला के 20 घोड़े हो गए। अब चौधरी साहब ने उन घोड़ों का बंटवारा इस तरह किया, 20 का आधा हिस्सा यानी 10 घोड़े अमीर के बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा यानी 5 घोड़े मंझले बेटे को और 5वां हिस्सा यानी 4 घोड़े छोटे बेटे को। इस प्रकार 10 जमा 5 जमा 4 घोड़े यानी 19 घोड़ों का बंटवारा हो गया। 20वां घोड़ा चौधरी राम सहाय का ही था जो बच गया। बंटवारा करके चौधरी साहब ने कहा, मेरा अपना घोड़ा तो बच ही गया है, इजाजत हो तो मैं ले जाऊं। बादशाह ने हाँ कर दी और चौधरी साहब का बहुत मान सम्मान व तारीफ की। चौधरी राम सहाय अपना घोड़ा लेकर अपने गांव सोरम की तरफ कूच करने ही वाले थे। तभी वहां मौजूद कई हजार दर्शक इस पंच के फैसले से गदगद होकर नाचने लगे और कवि अमीर खुसरो ने जोर से कहा, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। सारी भीड़ इसी पंक्ति को दोहराने लगी। तभी से यह कहावत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व उत्तर प्रदेश तथा दूसरी जगहों पर फैल गई। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि 19 घोड़ों के बंटवारे के समय विदेशी यात्री और इतिहासकार इब्न बतूत भी वहीं दिल्ली दरबार में मौजूद था। यह सारा वृतांत सरोखा पंचायत के अभिलेखागार में मौजूद है। इन अभिलेखागार के लिए हमारे पुरखों ने बहुत खून बहाया है, इसलिए अपनी खाप पंचायत से कभी भी मुंह मत मोड़ना। जो भाई मुजफ्फरनगर से हैं वो भाई कमेंट जरूर करें, ताकि भविष्य में इस खाप के बारे में और उम्दा जानकारी समाज के सामने लाई जा सके। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।